समीर बाकरे साहब, आज ही शिवसेना ने अपने मुखपत्र में सामना में लिखा है कि बीजेपी जानबूझकर करवा रही है फडणवीस साहब को चुनौती दिलवाने के लिए। शिंदे साहब से सिर्फ शिंदे की तादाद को बढ़ाया जा रहा है, उनको मजबूत किया जा रहा है। कौन सा खेल चल रहा है साहब? देखिए अजय जी, बाला साहब ठाकरे एक विचार थे, वो कोई जागीर नहीं थे, और शिवसेना एक आंदोलन थी, किसी की तिजोरी नहीं थी। तो आप ये समझिए कि शिवसैनिक जो बाला साहब से जुड़े थे, उनके हिंदुत्व, मराठी अस्मिता और राष्ट्रवाद के कारण जुड़े थे। वो ठाकरे परिवार से जुड़े नहीं थे, वो बाला साहब से जुड़े थे। और अगर वैचारिक विरासत उद्धव ठाकरे सामने नहीं लेके जाएंगे तो शिवसैनिक उनके साथ कैसे खड़े रहेगा? क्या वैचारिक तौर पर क्या इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया? क्या गलत किया उद्धव साहब? देखिए 3 से 4 महत्वपूर्ण चीजें। पहले तो सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी की पूरी जिंदगी भर बाला साहब ठाकरे ने उनके खिलाफ बातें की और उनको पोसा, उन्हीं के गोदी में जाके बैठे। दूसरे ऐसा है कि वीर सावरकर को गाली देने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी महाराष्ट्र में आके वीर सावरकर जी को गाली देके जाते हैं। उद्धव ठाकरे भी चुप रहते और संजय राउत भी चुप रहते। और तीसरी बात ऐसी है, इन्होंने जो राष्ट्रवाद का मुद्दा था, जो एक अलगाववादी, एक संजय राउत तो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि मुस्लिम समाज का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। आप गूगल करके देख लीजिए, कई पत्रकारों में कई पेपर में आया हुआ है। तो वहां से यहां तक का सफर उन्होंने 360 डिग्री किया। जब उद्धव ठाकरे जी को वो जनाब उद्धव ठाकरे बना रहे, नमाज पठन की स्पर्धा तो कर ठीक रहे। है, एक चीज बता दीजिए बाकरे साहब, आपकी बातों का जवाब देंगे संजय द्विवेदी, लेकिन बता दीजिए कि क्या आप विधायक भी टूटने वाले हैं क्या? देखिए कौन क्या टूटने वाला है ये तो यूबीटी के विधायक बताएंगे, लेकिन आपने जो सवाल भी खड़ा किया था कि ये टूट फूट के बाद जनता कैसे देखेगी, तो मैं आपको कहना चाहता हूं 2022 में एकनाथराव जी शिंदे हमारे साथ आए। 2024 का जो विधानसभा चुनाव था वो हमारे महायुति को मतलब इतना प्रचंड बहुमत मिला है, 232 से 237 लोग हमारे साथ है। तो हमारे साथ कोई मतलब एमएलए आए या आए फर्क नहीं पड़ता, हमारी बहुत बड़ी मेजोरिटी है। और देखिए ये बात बुनियादी है संजय जी और अजय जी, ये विचारधारा की लड़ाई है। हम तो मैं तो ऐसे संगठन से आता हूं जहां पार्टी से बड़ा विचार होता है और विचार से बड़ा देश है। मतलब मुझे बताइए कि अगर हमारा विचार है, हिंदुत्व का विचार है, तो हम 100 साल से लेके चल रहे हैं। तो इन्होंने हिंदुत्व का विचार त्याग दिया, आप ये कह रहे हैं? हिंदुत्व का विचार त्यागा, ये तो ओपन है ना, इसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। ये तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी बोलते हैं कि हमने हिंदुत्व का विचार छोड़ा और हम कांग्रेस पार्टी के साथ इसीलिए गए क्योंकि सत्ता की भूख के लिए हो गए। और संजय द्विवेदी तो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मामू का मतलब बदल गया, इस बात को मानने को तैयार नहीं है। पहले मराठी मानस हुआ करता था, अब कुछ और हो गया जी। मराठी मानुस जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज को फॉलो करता है, बाला साहब ठाकरे को फॉलो करता है, और ये गाली देने वाले संजय राउत या जो उद्धव ठाकरे इनको फॉलो नहीं करता है। आप ये समझ लीजिए, मराठी अस्मिता और हिंदुत्व नजदीक से जुड़ा है। छत्रपति शिवाजी महाराज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदवी स्वराज का नारा दिया था आज से 350 साल पहले। तो ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है